बुलेटिन में सबसे पहले आपको बताएं, अमरीकी महकमा खारजा के तर्जुमान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा है कि इमरान हुकूमत के खिलाफ साजिश ना होने से मुतालिक तर्जुमान पाकिस्तानी फौज के बयान से मुत्तफिक हैं। उन्होंने कहा कि साजिश के हवाले से अमरीका का पैगाम बड़ा वाज़ेह है, इन इल्ज़ामात में कोई हकीकत नहीं। अमरीकी महकमा खारजा के तर्जुमान ने कहा, पाकिस्तान में किसी एक सियासी जमात की हिमायत नहीं करते। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और उनकी हुकूमत के साथ काम करने के मुंतज़िर हैं। Today, the Pakistan's military spokesperson said that they had no evidence to suggest the United States had threatened or was involved in the conspiracy to seek the ouster of Imran Khan's government. Your thoughts and comment on this statement? We would agree with it. We saw a statement that we released from the Secretary last night regarding the selection of Prime Minister Shehbaz Sharif. For almost 75 years, the relationship between the United States and Pakistan has been a vital one. We look forward to continuing that work with Pakistan's government to promote peace and prosperity in Pakistan and the broader region. And in that spirit, we've congratulated Prime Minister Shehbaz Sharif on his election by the Pakistani Parliament, and we look forward to working with him and his government. Our message has been clear and consistent on this. There is no truth whatsoever to the allegations that have been put forward. We support the peaceful upholding of constitutional and democratic principles, including respect for human rights. We do not support, whether it's in Pakistan or anywhere else around the world, one political party over another. We support broader principles, including the rule of law and equal justice under the law. इमरान हुकूमत के खिलाफ अमरीका ने कोई साजिश नहीं की। अमरीका ने पाकिस्तान से कोई अड्डे नहीं मांगे। सियासी बहरान में इमरान खान ने फौजी क़यादत को खुद बुलाया था। DG ISPR हकाइक सामने ले आए। मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार ने प्रेस ब्रीफिंग में कहा कि नेशनल सिक्योरिटी कमेटी के एलामिये में साजिश का कोई लफ्ज़ नहीं। इस मीटिंग में अस्करी क़यादत का मौक़िफ़ भरपूर तरीके से दिया गया। डिमार्च सिर्फ साजिश पर नहीं दिया जाता, इसकी बहुत सी वजूहात होती हैं। एलामिये में लिखा है कि गैर सिफारती ज़ुबान इस्तेमाल की गई, जो बातचीत की गई वो मुदाखलत के ज़ुमरे में आती है। जहाँ तक अस्करी क़यादत का मौक़िफ़ है, जो कि उस नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग में दिया गया, जिसमें चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी, तमाम सर्विसेज चीफ और DG ISI भी शामिल थे, और उसके बाद उस मीटिंग का एक एलामिया जारी हुआ, तो वो वाज़ेह तौर पे जो उस मीटिंग के अंदर कंक्लूड किया उस एलामिया में इंक्लूडेड है। एलामिया के अंदर बड़े वाज़ेह अल्फाज में लिखा हुआ है कि क्या था और क्या नहीं था। उसके ऊपर आप वाज़ेह तौर पे देख सकते हैं अगर कहीं अगर उधर कॉन्स्पिरेसी का लफ्ज़ है क्या उस एलामिया में, मेरा नहीं ख्याल। डिमार्च दिए जाते हैं, डिमार्च सिर्फ साजिश पे तो नहीं दिए जाते। डिमार्च के कई रीजंस होते हैं। आप मुल्क की जिस तरह उस एलामिया में लिखा हुआ है कि अनडिप्लोमेटिक लैंग्वेज यूज़ की गई है, उस एलामिया में लिखा हुआ है कि जो बातचीत की गई है वो इंटरफेरेंस के मुतरादिफ है, सो उसके ऊपर डिमार्च दिया जाता है। दैट इज़ अ डिप्लोमेटिक प्रोसीजर। और उसी के ऊपर जैसे मैंने कहा कि जो यही वो अल्फाज हैं जिनके ऊपर अग्री किया गया और उनके मुताबिक डिमार्च दिया गया। अड्डे उन्होंने मांगे भी नहीं, फौजी अड्डों का किसी लेवल पे मुतालबा भी नहीं किया गया, लेकिन जैसा प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा वही मौक़िफ़ फौज का भी होता। DG ISPR ने वाज़ेह किया है कि 9 अप्रैल की रात कोई वज़ीर आज़म हाउस नहीं गया। सियासी अमल के किसी भी लम्हे में फ़ौज का कोई अमल दखल नहीं था। फ़ौज का सियासत से कोई लेना देना नहीं। उन्होंने कहा, BBC की स्टोरी वाहियात है। जो भी सियासी अमल चला है, इसमें किसी भी लम्हे में कोई भी फ़ौज का अमल दखल नहीं है। ये बिल्कुल झूठ है, ये बिल्कुल झूठ है, और एक बहुत ही वाहियात स्टोरी BBC ने इसके ऊपर शाया की। कोई ऐसी चीज़ नहीं हुई। और इस बारे में जो एक मनगढ़ंत किस्म की स्टोरी कि कोई वहाँ पे गए और किसी ने उनसे, कोई कुछ नहीं है। देयर इज़ नथिंग। कोई वहाँ पे नहीं गया। मैंने उस दिन भी ये बताया था कि इस जो कुछ ये सियासी प्रोसेस चला है, जो भी इस कि किसी लम्हे में कहीं पे फौज का कोई अमल दखल नहीं था, किसी पर्सनालिटी का कोई अमल दखल नहीं था। द लास्ट दैट आई सेड, जो मैंने अभी एक्सप्लेन किया है कि जो बुलाया गया था खुद उस वक़्त गए थे, और दैट इज़ इट। उसके बाद दोबारा किसी किस्म की कोई मदाखलत नहीं थी, किसी से कोई कांटेक्ट नहीं किया। DG ISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी का रद्द अमल सामने आया। उन्होंने कहा कि जमहूरियत के लिए ये एक ताज़ा हवा का झोंका है।
उन्होंने कहा कि पाकिस्तानियों के तमाम मसाइल का हल जमहूरियत और ज़्यादा जमहूरियत में है। अगर इस रास्ते पर चलते रहें तो दुनिया की कोई ताकत पाकिस्तान की तरक्की की राह में हायल नहीं हो सकती। मरियम नवाज ने भी कहा कि तुम्हारे झूठ तार तार हो गए हैं। नून लीग की रहनुमा मरियम नवाज ने मजीद कहा, इमरान खान का नाम लिए बगैर कहा कि इक़्तिदार से चिमटे रहने के लिए तुमने खतरनाक खेल खेला। NSC जैसे संजीदा फोरम को साजिशी ड्रामे के लिए इस्तेमाल किया। मरियम नवाज ने कहा कि एब्सोल्युटली नॉट का झूठा नारा इन अड्डों के लिए लगाया जो कभी मांगे ही नहीं गए थे। नारों के लिए एस्टैब्लिशमेंट के तरले किए, झूठ बोला कि उन्होंने ऑप्शन दिए थे। वक्त आ गया है तुम्हारे एक एक झूठ का मुहासबा किया जाए। तहरीक इंसाफ के रहनुमा फवाद चौधरी ने कहा है कि DGISPR का बयान कौमी सलामती कमेटी के एलामिये की ही तौसीक है। सलामती कमेटी ने कहा बैरूनी मुदाखलत की मजम्मत करते हैं, लफ्ज़ साजिश इस्तेमाल नहीं हुआ। अब अहम है कि जुडिशल कमीशन बने जो तहकीकात करे कि ये मुदाखलत कहाँ से हुई, इस मुदाखलत के किरदार कौन थे। शाह महमूद कुरैशी ने कहा सियासी मुदाखलत के PTI मौक़िफ़ की DGISPR ने तायीद की। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान मुनासिब TORs के साथ छानबीन करवाएं। नई हुकूमत में मुस्लिम लीग नून के 12 और पीपल्स पार्टी के 7 वजीर लिए जाने का इम्कान है। स्पीकर कौमी असम्बली के ओहदे के लिए पीपल्स पार्टी के राजा परवेज़ अशरफ और डिप्टी स्पीकर के ओहदे के लिए JUI का उम्मीदवार फेवरेट है। MQM को सिंध की गवर्नरशिप और पीपल्स पार्टी को पंजाब की गवर्नरशिप मिलने का इम्कान है। खैबर पख्तूनख्वा का गवर्नर JUI और बलूचिस्तान का गवर्नर BNP मेंगल से लिए जाने की तवक्को है। JUI के 3 वफाकी वज़रा और 1 वज़ीर मुमलिकत, MQM को जहाज़ रानी समेत 2 वजारतें, BAP और BNP मेंगल को भी 2-2 वजारतें मिलने का इम्कान है। ANP को वजारत मवासलात दिए जाने की तवक्को है। आपको बताएं मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा शाहिद खाकान अब्बासी कहते हैं कि PTI के जिन अरकान ने इस्तीफे दिए उनकी नशिस्तों पर ज़िमनी इलेक्शन हो जाएगा। प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में गुफ्तगू में कहा, हम चाहते हैं गैर मुल्की खत का मामला दोबारा कौमी सलामती कमेटी में लाया जाए। हमारी जो मुशावरत हुई है उसमें बात ये हुई है कि जिस फोरम पर ये पहली डिस्कशन हुई थी, NSC का जो फोरम है वही फोरम है जहाँ पर इस पर मज़ीद गुफ्तगू भी हो सकती है। और उसमें जो मेरा ख्याल है कि जो सेक्रेटरी फॉरेन अफेयर्स हैं, जो एम्बेसडर हैं, जिन्होंने मुरासला लिखा था, उनको भी बुलाकर पूछना चाहिए कि भाई आपने क्या लिखा था, आपकी क्या मीटिंग हुई थी। आज उसकी कुछ वजाहत जो है वो DGISPR ने कर दी है। झूठ से वक्ती तौर पे अवाम को गुमराह कर सकते हैं, लेकिन जब हक़ाइक़ सामने आएंगे तो ये बात सबके सामने आ जाएगी कि इमरान खान ने अपनी हुकूमत बचाने के लिए, अपने आप को बचाने के लिए हर हरबा इस्तेमाल किया है। हर तरीके से कोशिश की कि मेरी हुकूमत बच जाए, मेरी कुर्सी बच जाए। आज ये तमाशा लगाया हुआ है कि उनको मुल्क की भी परवाह नहीं है, उनके जो मुल्क के ताल्लुकात है उसकी भी परवाह नहीं है। तो बड़ी एक अजीब सी सूरत हाल इस आदमी ने पैदा कर दी है। इस्तीफ़े उन्होंने दे दिए हैं, ये उनका फैसला है, ये एक जमहूरी हक़ था उनका। अब उन सीटों पर बाई इलेक्शन हो जाएगा, उसमें वो हिस्सा लेना चाहें, ये भी उनका जमहूरी हक़ है। बलूचिस्तान के 32 अजला में 29 मई को होने वाले बल्दियाती इंतखाबात के लिए उम्मीदवारों की जानिब से कागजात नामजदगी जमा कराने का अमल आज से शुरू हो रहा है। तफसील बता रहे हैं कोयटा से शहाब उमर। आज बलूचिस्तान के 32 अजला में बल्दियाती इंतखाबात के हवाले से उम्मीदवारों की जानिब से कागजात नामजदगी की वसूली के बाद आज से मुतल्लिका जो रिटर्निंग अफसरान हैं वहाँ पे कागजात नामजदगी जमा कराए जा सकेंगे और ये सिलसिला 18 अप्रैल तक जारी रहेगा और 19 अप्रैल को उम्मीदवारों की जो फहरस्त है नामों का वो शाया होगी। उसके बाद 20 से 22 अप्रैल तक जो मुतल्लिका रिटर्निंग अफसरान हैं उनकी जानिब से कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल की जाएगी। 1 मई को उम्मीदवारों की नज़रसानी शुदा फहरस्त शाया होगी और उसके बाद बलूचिस्तान के जो 32 अजला हैं वहाँ पे बल्दियाती इंतखाबात 29 मई को होंगे। जो शेड्यूल के मुताबिक जो बल्दियाती इंतखाबात हैं उस हवाले से जो हुकाम है उनका ये कहना है कि वो तैयार हैं।
वज़ीर आज़म आज़ाद जम्मू और कश्मीर सरदार अब्दुल क़य्यूम नियाज़ी अपने ओहदे से मुस्ताफ़ी हो गए। उनके इस्तीफ़े की मंजूरी का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। इस्तीफ़े के बाद तहरीक अदम एतमाद गैर मौसर हो गई है। अब तहरीक अदम एतमाद पर वोटिंग की बजाय नए सिरे से वज़ीर आज़म का इंतखाब अमल में लाया जाएगा। आज़ाद कश्मीर के अबूरी आइन के आर्टिकल 16 की ज़ेली शेख 3 के तहत वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर के इस्तीफ़े के वक्त असम्बली का इजलास जारी हो तो असम्बली फौरी तौर पर नए कायदे ऐवान का इंतखाब करेगी। इसके लिए स्पीकर असम्बली इंतखाबी शेड्यूल जारी करेंगे। आज़ाद जम्मू कश्मीर असम्बली के कवायद के तहत स्पीकर 2 दिन के वक्फे के साथ नए कायदे ऐवान के इंतखाब के लिए वोटिंग कराने के पाबंद होंगे। आइन के तहत नए कायदे ऐवान के इंतखाब तक मुस्ताफ़ी वज़ीर आज़म बदस्तूर अपने फ़राइज़ सर अंजाम देते रहेंगे। ओगरा ने पेट्रोल की कीमत में ₹21.5 और डीजल की कीमत में ₹51.30 इजाफे की तजवीज़ हुकूमत को भिजवा दी है। कहा अगर फुल लेवी और टैक्स लगाया जाए तो पेट्रोल की कीमत में ₹83.5 और डीजल की कीमत में ₹119 फ़ी लीटर इजाफा करना होगा। ओगरा ने यह तजवीज़ भी भिजवा दी है। यूँ तो सारा साल सब्जी और फल फरोश प्राइस लिस्ट की खिलाफ वर्जी करते हैं, ताहम माह रमज़ान में जब हुकूमत की जानिब से अशिया खुरोनोश की गिरा फरोशी को कंट्रोल करने के दावे हर रोज़ होते हैं, फैसलाबाद के दुकानदारों ने तो प्राइस लिस्टें आवेज़ा करना भी छोड़ दी हैं। रिपोर्ट करेंगे इरफानुल्लाह। फल खरीदे या फिर सब्जियां, स्टॉल और दुकानों पर लगी हुई रेट लिस्ट से कम से कम अंदाज़ा तो हो जाता है कि आपसे कितनी कीमत ज़्यादा वसूल की जा रही है। लेकिन अब रमज़ान मुबारक में रेट लिस्ट अवेज़ा करने की जहमत गवारा नहीं की जा रही, बस मुंह मांगे दाम लिए जा रहे हैं। रेट लिस्ट तो दिखाते ही नहीं है, अपनी मर्जी के रेट लगाए हुए हैं, जो दिल करता है रेट ले रहे हैं। इन्नी महंगाई की हुई है, अपनी मर्जी के रेट लाए हुए हैं, कोई नहीं किसी ने पूछन दिया आके कि की कर दिया। दुकानदार कहते हैं कि मंडी से मिलने वाले माल को अगर रेट लिस्ट के मुताबिक बेचें तो उन्हें कुछ नहीं बचता। पिछले रेट ते रेट ही महंगे बेचना, जे रेट लिस्ट से बेचिए साढ़े अपना कबाड़ा होंदे आ। फैसलाबाद के रमज़ान बाज़ारों में अशिया की कीमतें कंट्रोल हैं तो उनके गैर मियारी होने की शिकायत हैं, जबकि आम बाज़ारों में मियारी फल और सब्जियां प्राइस कंट्रोल लिस्ट में दर्ज कीमतों से कहीं ज़्यादा पर फ़रोख्त हो रही हैं। कैमरा टीम के साथ इरफानुल्लाह, जियो न्यूज़, फैसलाबाद। पडीदन में माह रमज़ान के दौरान ज़िले इंतज़ामिया की जानिब से सस्ता रमज़ान बाज़ार नहीं लगाया गया, जिसके बायस शहरी सस्ते अशाए खुरोनोश की ख़रीदारी से महरूम है। मज़ीद बता रहे हैं नुमाइंदा जियो न्यूज़ ग़ुलाम हैदर आकाश। जी बिल्कुल, रमज़ान मुबारक का दूसरा अशरा शुरू हो चुका है, ताम महंगाई का तूफान के थमने का नाम ही नहीं ले रहा। अशिया खुरनोश और सब्जी फल फ्रूट की कीमतें आसमान से बातें कर रही हैं। ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से रमज़ान बाजार भी नहीं लगाए जा सके, जिसके बायस रोज़ेदार ओपन मार्केट में महंगे दामों सब्जी फल फ्रूट और गोश्त खरीदने पर मजबूर है। ज़िला इंतज़ामिया की तरफ से बनाई गई प्राइस कंट्रोल कमेटियाँ भी गैर फाल दिखाई देती हैं, जिसके बायस मुनाफा खोर उनकी चांदी हो गई है और रोज़ेदार परेशान है। शहरियों ने हुकूमत पाकिस्तान और सिंध हुकूमत और ज़िला इंतज़ाम में मुतालबा किया है कि रमज़ान मुबारक में महंगाई को कंट्रोल करने के लिए प्राइस कंट्रोल कमेटियों को फाल किया जाए और आवाम को रमज़ान मुबारक में रिलीफ दिया जाए। जी मुल्तान में दरगाह शाह शम्स से मुल्हिका इलाकों सीवरेज लाइनों की बंदिश से शहरियों को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। मज़ीद बताएंगे नुमाइंदा जियो न्यूज़ इमरान चौधरी। जी, मुल्तान शहर में सीवरेज के मसाइल की वजह से शहरियों को बहुत ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। ख़ास तौर पर दरगाह शाह शम्स के सामने सीवरेज लाइन गुज़िश्ता 8 रोज़ से बंद है, जिसकी वजह से दरगाह के सामने वहाँ पर बहुत ज़्यादा गंदा पानी खड़ा है। वहाँ से शहरी ख़ास तौर पर जो मोटरसाइकिल वो जब वहाँ से गुजरती हैं तो उनको बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। इसी तरह इस दरगाह के साथ जो मुल्हिका आबादी है उसकी गलियों में भी पानी खड़ा है और वहाँ के इलाका मकीनों को कहना है कि कई मरतबा वो वासा हुकाम को ये दरख्वास्त दे चुके हैं, लेकिन अभी तक जो है किसी किस्म का वासा हुकाम की जानिब से उनकी दरख्वास्तों पर कोई अमल नहीं किया गया और उन्होंने ये मुतालबा किया है कि जल्द अज जल्द उनके इलाके में जो है वो सीवरेज सिस्टम को बहाल किया जाए ताकि जो शहरी हैं इस गंदे पानी की अजियत से बाहर निकल सकें। मुल्क भर की तरह पेशावर में भी रमज़ानुल मुबारक की आमद के साथ ही खजूर की मांग में कई गुना इजाफा हो गया है, जिससे खजूर की कीमतों में भी होशरुबा इजाफा हुआ। देखते हैं पेशावर से अबू बकर सिद्दीक की रिपोर्ट। माह रमज़ान के आगाज़ के साथ ही खजूर की मांग में इजाफा हुआ है। मुल्क भर में खजूर की 100 से ज़्यादा अक़साम दस्तियाब है, जिनमें अजवा, प्यारम, बसरा, पाकिस्तानी शक्कर और पंचगोरा खजूर सबसे ज़्यादा पसंद की जाती है।
रमज़ान में ये 3-4 खजूर बहुत ज़्यादा बिकते हैं। एक तो ईरानी मबरूम है, दूसरा ईरानी ज़ैदी है, तीसरा हमारे पाकिस्तान के शक्कर वाला खजूर है, या तो हमारे अक़ायद जान का सुन्नत भी है, और ऐसे भी लोग बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं इसको। खजूर की तलब बढ़ने से कीमतों में भी इजाफा हुआ है, जिससे महंगाई के हमारे शहरी परेशानी से दो चार है। शहरियों के मुताबिक गुज़श्ता साल की निस्बत इस साल खजूर की कीमतों में दुगना इजाफा देखने में आया है। कि हम गरीब लोग ये नहीं खरीद सकते, पहले 200 रुपये हम किलो ले जाते थे, वो खजूर इस साल जो है 400 रुपये किलो है। गरीब आदमी क्या करें। तिबी माहिरीन के मुताबिक सहरी के वक्त 5 से 6 खजूरें खाने से दिन भर जिस्म में तवानाई बरकरार रहती है। रमज़ानुल मुबारक में रोज़ादारों के लिए खजूर से रोज़ा खोलना सुन्नत और ग़ज़ाइयत के हुसूल का अहम ज़रिया समझा जाता है। यही वजह है कि इफ्तारी के दस्तरख़्वान पर खजूर अवलीन खुराक होती है। कैमरामैन फजल हुसैन सैयद के साथ अबू बकर सिद्दीक, जियो न्यूज़, पेशावर। म्यूज़ियम लाहौर में सिटी स्केप ऑफ लाहौर के उन्वान से तस्वीरी मुकाबला हुआ। नौजवान आर्टिस्टों ने मुनफरिद अंदाज में लाहौर के हुस्न को रंगों में मदद से नुमाया किया। उम्मे फरवा की रिपोर्ट। अलहमरा लाहौर के ज़ेर एहतमाम सिटी स्केप ऑफ लाहौर तस्वीरी मुकाबले में 85 नौजवान आर्टिस्टों ने हिस्सा लिया। 5 आर्टिस्टों की पेंटिंग्स बेहतरीन करार पाईं। फनपारों में लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों की अक्कासी की गई है। शुरका ने फनपारों को सराहा। नौजवान आर्टिस्टों का कहना था कि इस तरह के मुकाबलों से नए टैलेंट की हौसला अफजाई होती है। ये GCU है यूनिवर्सिटी, तो इट्स लाइक माई ड्रीम। मेरा ड्रीम है इस यूनिवर्सिटी में जाने का। लाइफ चल भी रही है जैसे लोग चल रहे हैं, और रक्षा जैसे रुका हुआ है तो लाइफ रुकी हुई भी है। तो दुनिया जो है वो मिक्सचर है कलर्स की, पर्सपेक्टिव्स की, तो ये मैं हाईलाइट करना चाहती थी। जिस तरह हमारी पुरानी बिल्डिंग्स होती हैं वो खस्ता हाली का शिकार होते हैं, तो अरबाब इख्तियारात तक उनकी नज़र षानी करने के लिए, उनको नए सिरे से तामीर करने के लिए उस पर एक रोशनी डालने की कोशिश की है। मैं इसमें दिखाना चाह रही हूँ कि मतलब कि ना अलोन खुद को अकेला, हालांकि ट्रेन चल रही है उसका शोर है लेकिन मेरी आवाज़ तो कोई नहीं ना सुन रहा, तो इसलिए मैं खुद को अकेला दिखाना चाह रही थी। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर अलहमरा जुल्फ़िकार अली जुल्फ़ी का कहना था कि मुकाबले का मकसद लाहौर की सकाफत को उजागर करना और नौजवानों की महारत निखारना है। मुकाबले में नौजवान आर्टिस्ट हजीला जाहिद ने पहली, मोहम्मद इमरान ने दूसरी, जबकि अनवर खान ने तीसरी पोजीशन हासिल की। कैमरामैन वलीद शाहिद के साथ उम्मे फरवा, जियो न्यूज़, लाहौर।